गलगोटिया यूनिवर्सिटी है जो मोदी जी की प्रिय यूनिवर्सिटी है, उसके जो चांसलर वगैरह हैं वो बीजेपी के बड़े करीबी माने जाते हैं। पिछले साल भी आपको याद होगा एक इंसिडेंट, जब लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के खिलाफ एक प्रदर्शन करा गया था, तो इसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र आए थे उसमें। उनको किसी को यही नहीं पता था हम आए किस लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब उनसे पूछा गया भाई आपने जो बैनर ले रखा है इस पर क्या लिखा हुआ है, तो उस पर लिखा हुआ था अर्बन नक्सल, जिसे वो अर्बन नक्सल भी नहीं पढ़ पाया था लड़का, उनकी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मेधावी छात्र, और वो उसे कह रहा था अर्बन मैक्सवेल। तो वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का हाल है। वही के वहाँ के जो बच्चे हैं, ओरायन नाम का जो रोबोट है, जो ऑलरेडी चीन में डेवलप हो चुका है, चीन से उन्होंने इंपोर्ट करके उसको अपना बना के दिखा दिया, अपना बना के पेश कर दिया, ये हमारा प्रोडक्ट है जी, देखिए हमने एआई का सदुपयोग करके ये हमने रोबोट बनाया। अब जब पूरे विश्व में उसकी थू हो गई है, शीशा लेदर हो गई है, तो उसको नोटिस जारी कर दिया, उसको स्टॉल खाली करने को बोल दिया गया गलगोटिया यूनिवर्सिटी को। लेकिन हमारे एआई समिट की तो बत पिट गई। मैडम से पूछा गया तो वो ये कह रही थी मैं कुछ और समझाना चाह रही थी, गलत समझा गया, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। बिल्कुल मोदी जी की कॉपी। नेता बनने के पूरे गुण हैं। अब उन्हें अपनी प्रोफेसरशिप त्याग करके नेतागिरी में हाथ आजमाने चाहिए। बिल्कुल नेताओं वाली भाषा। मैं कुछ और कह रहा था, मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करा गया। हर चीज़ में वही एक लैंग्वेज जो नेताओं की होती है। मैंने ये नहीं कहा था जी, मेरे तो बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करा गया, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। वही चीज़ उन्होंने साबित कर दी। तो मैडम से मैं आग्रह करता हूँ, मैडम छोड़िए, बीजेपी ज्वाइन कर दी, आप भी नंबर रही झूठी, और बीजेपी तो है ही बेहद झूठी पार्टी। शामिल हो जाइए, आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। टीचर थी, उन्होंने अगर झूठ बोला, ये कह रहे तो झूठ बोलना सीखा किससे? झूठ बोलना सीखा किससे? मोदी जी से। मोदी जी पिछले 11-12 साल से करते क्या आ रहे हैं, झूठी तो बोलते आ रहे हैं। मैंने बचपन में मगरमच्छ पकड़ा, मैंने बादलों में रडार गायब कर दिया, मैंने उसके बाद अपना 600 करोड़ मतदाताओं का आभार प्रकट कर दिया। भारत में पहली बार एआई समिट हो रहा है, हर जगह वाहवाही हो रही, कैसे देखते हैं इस वाहवाही को? वाहवाही हो रही है, आहा आहा हो रही है, वाह नहीं हो रही, आहा आहा हो रही है इस एआई समिट की जगह। ए से शुरू होती है एआई समिट और ए से ही आहा आहा हो रही है। आहा हद हो गई, आहा हद हो गई। ऐसा क्या हो गया, आप क्यों ना? अब ये देखिए, सबसे पहली बात तो वहाँ पे कितनी भयंकर है व्यवस्था। अब दूसरी चीज़ में जब बात आती है एआई समिट की, जब वहाँ पे अंदर जा रहे हैं ना, वहाँ ढंग से नेटवर्क काम कर रहा है। एआई समिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए समझ, लेकिन वहाँ ना तो नेटवर्क काम कर रहा है, ना मोबाइल नेटवर्क ढंग से आ रहे हैं। और मोदी जी ने सबसे बाद अपनी वो फोटो खिंचवाने के चक्कर में 3 दिन से वहाँ पे व्यवस्था फैला रखी है। उनके आने से पहले लगातार वीआईपी रूट लगता है, लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। जब वो अंदर घुसते हैं, लोगों को बोल दिया जाता है भाई अपने स्टॉल खाली कर दो, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उनको स्टॉल खाली करने के लिए बोल दिया जाता है, जो वहाँ पे दर्शक गए हैं, जो यहाँ जानकारी लेने गए हैं। और उसके बाद हालत क्या पैदा होती है वहाँ पे, जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद जब वो भीड़ पड़ती है एक साथ इकट्ठी, तो वहाँ से लोगों की बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें जो है वो भी चोरी हो गई हैं। और उसकी तरफ दूसरी तरफ दावा क्या करा जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम विश्वगुरु हो गए हैं। ऐसे विश्वगुरु होते हैं साहब, ये विश्वगुरु की हालत है कि आप जो है दूसरे का माल चुराया हुआ और अपना दिखा रहे हो। ये तो वही वाली बात होगी जैसे वो चीन अपने नक्शे में अरुणाचल को दिखा देता है, तिब्बत को दिखा देता है, तो हमने अगर कुत्ते को दिखा दिया तो क्या कर दिया, कोई गुनाह कर दिया? मतलब इन्होंने बराबरी कर ली ना। जैसे 2020 में गलवान घाटी में जब आक्रमण हुआ था, तो हमारे तो 20 सैनिक मारे गए, बदले में मोदी जी ने अपने ऐप डिलीट करवा के, चाइना ऐप डिलीट कर दो, हम उनसे बदला पूरा कर लेंगे। वो हालत आज इन्होंने कर दी। उन्होंने हमारे नक्शे में अरुणाचल दिखा दिया, लद्दाख दिखा दिया, और वो लिपू लेक दिखा दिया, काला पानी दिखा दिया नेपाल ने। तो उसके बदले में उन्होंने अपने वहाँ के कुत्ते को बुला के और उसे अपना दिखा दिया। और कुत्तों के बारे में तो आपको सबको पता है, जो दाना डालता है कुत्ता उसका हो जाता है। उसे क्या पता कुत्ता किसका है, कि मैं चाइना का खा रहा हूँ या भारत का खा रहा हूँ, तो वही वाली, खैर वो तो इलेक्ट्रॉनिक कुत्ता है। तो ये हालत होगी। पूरे विश्व में भत पिटी पड़ी है एआई के समिट के नाम पे, पूरे देश में मजाक बनवा के रख दिया है हमारी सरकार ने। ये सोचने से समझने की चीज़ें होती हैं। और फेक न्यूज़ नैरेटिव में अब पता चल गया, इससे पहले भी 2024 में भी एक बार ये पूरी लिस्ट जारी हुई थी। फेक न्यूज़ नैरेटिव फैलाने में, फेक न्यूज़ में फेक नैरेटिव फैलाने में भारत विश्वगुरु बन चुका है। वो आज दोबारा से साबित हो गया। दूसरे की चीज़ों को अपना दिखाना, राम नाम जपना, पराया माल अपना वाला काम इन्होंने पूरा करके दिखा दिया। टीचर थी, उन्होंने अगर झूठ बोला, ये कह रहे तो झूठ बोलना सीखा किससे? झूठ बोलना सीखा किससे? मोदी जी से। मोदी जी पिछले 11-12 साल से करते क्या आ रहे हैं, झूठी तो बोलते आ रहे हैं। मैंने बचपन में मगरमच्छ पकड़ा, मैंने बादलों में रडार गायब कर दिया, मैंने उसके बाद अपना 600 करोड़ मतदाताओं का आभार प्रकट कर दिया, मैंने 35 साल भिक्षा मांग के खाई, मैंने 84 में ईमेल भी कर दी थी, डिजिटल कैमरा भी मेरे पास था जब उन चीज़ों का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो ये सब चीज़ें झूठी तो रह गया, वो झूठ पे तो उनकी पूरी दुकान टिकी हुई है। जब पहली बार वो सत्ता में आए थे 2014 में, उन्होंने क्या वादे करे थे, डॉलर और रुपया बराबर कर दूंगा मैं। उस वक्त डॉलर कितना हुआ करता था, लगभग 50-55 के आसपास हुआ करता था। आज कितना पहुंच गया, 92 रुपये। प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। 12 साल अब होने जा रहे हैं, जून में 12 साल हो जाएंगे। सरकार को 2 करोड़ प्रतिवर्ष तो छोड़िए, टोटल 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया होगा। हालत ये हो गई है, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। एसएससी जो एग्जाम करती है, उसके जो 50-60 अभ्यर्थी जो है सिलेक्शन होते हैं हर साल में कैलेंडर वाइज, उनके नियुक्ति पत्र का मेला दिखाया जाता है। नियुक्ति पत्र मेला लगाया मोदी जी ने
अपने हाथों से जो है कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र बांटे। वो जो काम एक डिस्पैच क्लर्क का हुआ करता था इससे पहले, इस सरकारों से पहले, एक डिस्पैच क्लर्क जो है वो कैंडिडेट्स के लिए लेटर भेजता था ठप्पे लगा लगा के कि यू आर सिलेक्टेड, आइए आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। वो भी काम उसका छीन कर और मोदी जी से अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है। ये कह रहे हैं कि लोग झूठ सुनने के इतने आदी थे, तो अचानक एक जो महिला टीचर ने झूठ बोल दिया तो इतने क्यों बौखला गए? हाँ बिल्कुल, वे बौखलाने वाली बात ही नहीं है इसमें। लोगों को आदत ऐसी हो चुकी है कि लोगों ने काउंटर नहीं करा। जब मोदी जी ने बोला मैं 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दूंगा और उसके बाद वो उस पर फेल साबित हुई, तो लोगों ने काउंटर नहीं करा, मीडिया ने उसे कभी काउंटर नहीं करा। जब उन्होंने बोला 2020 तक गंगा साफ हो जाएगी और 2020 तक गंगा साफ नहीं हुई, 2026 आ गया, उन्होंने झूठ बोला, नहीं साहब, इस पर किसी मीडिया ने काउंटर नहीं करा। लोगों ने सवाल उठाने बंद कर दिए। जब उन्होंने बोला कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और किसान 1 साल तक धरने पर बैठे रहे, 1 साल तक धरने पे बैठने के बाद 750 किसान वहाँ पे मौत का शिकार हुए और उसके बावजूद उनका झूठ जो है किसी मीडिया चैनल ने, किसी ने काउंटर नहीं करा, किसी पत्रकार ने काउंटर नहीं करा। तो जाहिर सी बात है, जब झूठ की नदी ऊपर से नीचे तक बह रही है तो कोई उस पर हर कोई डुबकी ही लगा रहा है। तो उन्होंने मोदी जी से सीख लेते, उनकी आस्था सिंह है, क्या नाम था उनका, नेहा सिंह। आस्था सिंह तो एक और कोई आजकल फेमस हो रही है, उन्होंने, नेहा सिंह ने झूठ बोल दिया तो क्या गलत कर दिया भाई। हम अपने घर में एक चीज़ देखी जाए, अगर अभिभावक झूठ बोलते हैं तो बच्चा तो झूठ बोलेगा ही ना। हम अपने घर में माता पिता जो है जो लगातार झूठ बोलते चले, तो बच्चा झूठ बोलना सीखेगा ही सीखेगा। जब उन्हें पता है मोदी जी का झूठ कोई नहीं पकड़ रहा और मोदी जी ने एआई समिट का आयोजन करा, इसमें जाके मैं भी झूठ बोल दूंगी तो मुझे कौन पकड़ेगा। और वही बात अब सबके सामने आ गई है। पूरे देश की किरकिरी होगी पूरे विश्व में, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है, किरकिरी तो होती रहे। एक रोबोट के अलावा एक ड्रोन भी था, आपने देखा? ड्रोन को भी बताया कि हमारे यहाँ एक्सीलेंस जो है वहाँ पे डेवलप किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ड्रोन के बारे में जो बताया गया, ड्रोन भी विदेशी है। स्वदेशी के नाम पे उन्होंने एक जो थर्माकोल का एक जो फाइटर जेट का जो है मॉडल बना के वहाँ रख दिया था। ये हमारा मॉडल है, उसमें रबर बैंड लगा लगा के उसके पंख बना दिए और नीचे उसमें एक बैटरी लगा के 2 तार निकाल दिए। ये हमने बनाया, जो ना उड़ सकता, ना चल सकता, ना उसमें कोई कार्रवाई हो। सिर्फ एक जैसे छोटे बच्चे, जब हम जन्माष्टमी आती है ना, जन्माष्टमी में छोटी छोटी वो झांकियाँ बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, उनमें जो चौक खड़ी करके खंबे बना देते हैं, सफ़ेद लाइनें खींच देते हैं, भाई ये सड़क है, ये पुल है, ये नाव चल रही है, वो वाला हाल उन्होंने कर लिया। उन्होंने एआई समिट को जो है जन्माष्टमी का मेला समझ लिया कि छोटी छोटी नकली चीज़ें ला के रख दो और लोग इसमें खुश हो जाएंगे, बच्चे इसमें खुश हो जाएंगे। और ये भी बात निकल के आई कि वो जो टीचर थी जो बताने वाली थी वो एआई फील्ड की नहीं थी, वो दूसरे फील्ड की, मास कम्युनिकेशन फील्ड की। देखिए, तो मास कम्युनिकेशन फील्ड का उन्होंने पूरा फायदा उठाया ना। आपको मोदी सरकार में, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, याद दिलाता हूँ दर्शकों को, मोदी सरकार में कभी किसी भी मंत्री ने, जो कंसर्न मिनिस्टर है वो कभी जवाब देता है, कॉमर्स मिनिस्टर जो है वो रेलवे के जवाब देगा, रेलवे जो है वो, रेलवे मिनिस्टर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के जवाब देगा, ट्रांसपोर्टर मिनिस्टर जो है वो फूड के जवाब देगा, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है लेकिन वो बात करेंगे एआई की। एआई के जो मिनिस्टर हैं सिंधिया, वो बात करेंगे जी रेल हमने एक और नहीं चला दी, वंदे भारत एक और चला दी। अभी पीछे आपने देखा होगा जब हमारी ट्रेड डील हुई है, ट्रेड डील के बारे में अश्विनी वैष्णव से पूछा गया, वो कहते हैं जी मैं क्यों बताऊँ, वो नहीं, सॉरी, उनसे पीयूष गोयल जी से पूछा गया कि नहीं इसके बारे में तो एस जयशंकर साहब बताएंगे। एस जयशंकर साहब कहते हैं कि मैं तो इसके बारे में क्या बताऊंगा, इसके बारे में तो पीयूष गोयल बताएंगे। दोनों इसके बारे में कुछ नहीं बता पा रहे। बस ये एक डमी उठाते हैं, डमी बिठा देते हैं, ये प्यादे हैं, सिर्फ अपने राजा ने अपने आप को कवर करने के लिए चारों तरफ हमने प्यादों की फौज खड़ी कर रखी है, ताकि कहीं भी कोई गलती हो, कहीं भी कोई मिस्टेक निकले तो प्यादों की बलि चढ़ाई जा सके और राजा सेफ का सेफ रहे। तो वो हालात हमारे मोदी जी के, अपने आप को राजा से कम तो वो समझते ही नहीं। चारों तरफ उन्होंने प्यादे इकट्ठे करें। दिल्ली का हाल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए और उसके बाद मध्य प्रदेश का हाल देख लीजिए, राजस्थान का हाल देख लीजिए। हर जगह जितने भी मुख्यमंत्री बैठे हैं सारे के सारे डमी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में आपने सुना ही है, AQI कूड़े के पहाड़, तुझे जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं गुड़ की खेती लगाने के लिए प्रोत्साहन दूंगा। गुड़ की खेती लगाने के लिए आज तक कभी किसी ने गुड़ की खेती नहीं लगाई और वो उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो यही एक से एक नमूने भरे पड़े इसमें।